नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 1। पाठ का नाम प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या? प्रार्थना मतलब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम मिन्नती करते हैं, इसे हम प्रार्थना कहते हैं। What is the meaning of the word प्रार्थना? Students, प्रार्थना is nothing but prayers. We all pray at home, yes or no? Yes. See here in this picture, the students are praying before the क्लास सेशन। वी ऑल प्रे, यस और नो? यस। हमें रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से हमें शक्ति मिलती है और हम अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हमें प्रार्थना के बारे में इस कविता में हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। सो वी विल सी द फुल पोएम ऑफ प्रेयर नाउ। द फर्स्ट लाइन in this poem is गुणवान बनाओ हमें। What is the first line? गुणवान बनाओ हमें. So what is the meaning of Gunvan? Gunvan is given here meritorious. So what is the meaning of meritorious? Meritorious is nothing but a person having good habits. Okay, the person having good habits. You should also want good habits. Yes or no? Yes. We all want good habit. हमें गुणवान बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, हमें सबको गुणवान बनना चाहिए। गुणवान बनाओ हमें। The first line was गुणवान बनाओ हमें। Here the meaning of the words has been given down. यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Next line, Guru Krupa Barsao. What is the meaning of Guru? Guru means we can tell teachers, we can also tell God. So there are two meanings of Guru, teacher और God. So here we are telling about God. यहाँ पर हम गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरु यानी कि भगवान, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं। So the line is about Guru Krupa Barsao. So we are praying here that, oh God, please shower some kindness on us. We are praying to God, Guru Krupa Barsao. Oh God, please shower some kindness on us. Okay, so next line, we'll move on to the next line. बलवान बनाओ हमें। यह क्या कह रहा है? बलवान बनाओ हमें। वी आर प्रेइंग टू गॉड, ओ गॉड प्लीज मेक अस स्ट्रॉन्ग। सी हियर द मीनिंग ऑफ बलवान इज गिवन हियर, स्ट्रॉन्ग। यस और नो? यस, यू कैन सी हियर। So what is बलवान बनाओ हमें? We are praying to God, please God make us strong. हम यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी हमें बलवान बनाइए, हमें इस ज़िंदगी में सबसे बलवान बनाइए। Next line, we'll see the next line. प्रेम सदा सिखाओ. What is the line about प्रेम सदा सिखाओ? It is telling that प्रेम, see here the meaning is given प्रेम. प्रेम means what? Love. Okay, so here they are telling that प्रेम सदा सिखाओ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमें सदा प्रेम सीखना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए, हमें किसी से भी नफ़रत नहीं करना चाहिए, हम सबसे अच्छी तरह से बातें करना चाहिए, किसी से भी गुस्से से नहीं दिखाना चाहिए। सो व्हाट इज़ द मीनिंग दैट प्रेम सदा सिखाओ? वी शुड ऑलवेज शो लव टू एवरीवन, वी शुड बिहेव ब्रदरलीहुड विथ एवरीवन। ओके, सो वी विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ। गुणवान बनाओ हमें, गुरु कृपा बरसाओ, बलवान बनाओ हमें, प्रेम सदा सिखाओ। व्हाट इट इज, वी विल रीड वंस अगेन। ओके, बलवान गुणवान बनाओ हमें, गुरु कृपा बरसाओ, बलवान बनाओ हमें, प्रेम सदा सिखाओ। नेक्स्ट लाइन, सद्गुणों से बने। व्हाट दे आर टेलिंग?
यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सद्गुणों से बने. They are telling we should be sadgun. See here the meaning of the word sadgun is given virtuous. Okay. We have seen the meaning of meritorious. What is meritorious? Meritorious means a person having good habits. Yes. So here sadgun. Sadgun means virtuous. Virtuous means a person having good qualities. Okay. The person having many good qualities. यहाँ पर सद्गुण क्या कह रहे हैं? सद्गुण मतलब जिन्हें अच्छी अच्छी आदतें हैं और जिन सब अच्छी अच्छी चीज़ें कर कर इस ज़िंदगी में हासिल करते हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं. इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सद्गुणों से बनाइए. सो वी आर प्रेइंग टू गॉड, ओ गॉड प्लीज़ मेक अस वर्चुअस. Next line, Dhanvan Sadaham. Here we can pray to God that please God make us rich. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Dhanvan Sadaham. That means we should be rich in all aspect, not in money, but we should be rich in good habits, good health, good learning, good education. So here we should be rich in all the aspects. धनवान सदा हम. नेक्स्ट लाइन, सदा कहलाए सबसे, सदा कहलाए सबसे गुणवान सदा हम. Here they are telling सदा कहलाए सबसे गुणवान सदा हम. They are praying to God, oh God, everyone should appreciate our work. So what is Gunvan? We told no. Gunvan means meritorious. God, everyone should appreciate us that I am a meritorious student. Next line, मन में बस जाओ. Here we are praying to God, please God, please be in our mind always. मन में बस जाओ. We are telling to God, oh God, please be in our mind. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी आप हमारे मन में बस जाओ. मैल सब दूर करो. Here they have given the meaning for मैल. मैल means what? Dirt. See, here they have given the meaning also. मैल सब दूर करो. So we are praying, oh God, please clean all the dirt in my mind. I should always think positive. No negative thinking should come in my mind. Okay, so वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मन में बस जाओ, मैल सब दूर करो. नेक्स्ट लाइन, ऊपर ऊपर उठने का मौका तुम प्रदान करो. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? भगवान हमें ऊपर ऊपर उठने का मौका हमेशा प्रदान करो. सी हियर दे हैव गिवन द मीनिंग ऑफ मौका. मौका मीन्स व्हाट? Chance. They are telling that, oh God, you made us meritorious, you made us strong, you made us virtuous, so please give us a chance to achieve high or achieve big in our life. We all pray, yes or no? We all pray to God, God, please make me big in my life. I should achieve more in my life. So we are praying that ऊपर ऊपर उठने का मौका तुम प्रदान करो. So we are praying to God, oh God, please give me a chance so I can achieve more in my life. Okay students, so this was the poem. यह प्रार्थना की कविता थी. हम अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे. गुणवान बनाओ हमें. आप भी मेरे साथ दोहराइए. You also repeat with me twice. Okay? गुणवान बनाओ हमें, गुणवान बनाओ हमें. गुरु कृपा बरसाओ, गुरु कृपा बरसाओ. बलवान बनाओ हमें, बलवान बनाओ हमें. प्रेम सदा सिखाओ, प्रेम सदा सिखाओ. सद्गुणों से बने, सद्गुणों से बने. धनवान सदा हम, धनवान सदा हम.
सदा कहलाए सबसे, सदा कहलाए सबसे, गुणवान सदा हम, गुणवान सदा हम। मन में बस जाओ, मन में बस जाओ, मैल सब दूर करो, मैल सब दूर करो। ऊपर ऊपर उठने का, ऊपर ऊपर उठने का मौका तुम प्रदान करो, मौका तुम प्रदान करो। Okay students, so we'll see the meanings. Okay, so meanings here they have given. शब्दार्थ लिखिए। हम अभी पाठ के अर्थ को, शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पहला शब्द गुणवान, मेरिटोरियस, गुणवान, मेरिटोरियस। बलवान, स्ट्रॉन्ग, बलवान, स्ट्रॉन्ग। सद्गुण, वर्चुअस, सद्गुण, वर्चुअस। मैल, मैल, डट, मैल, डट। कृपा, काइंडनेस, कृपा, काइंडनेस। प्रेम, लव, प्रेम, लव। सदा, ऑलवेज, सदा, ऑलवेज। मौका, चांस, मौका, chance. Okay students, now we'll see the next part. It is अभ्यास. What is the meaning of अभ्यास? अभ्यास means exercise. हम अभी इस पार्ट के अभ्यास को देखेंगे. अभ्यास मतलब क्या? Exercise. What is the meaning of अभ्यास? Exercise. We will be seeing the exercise related to this lesson. First one, खाली जगह भरो, खाली जगह भरो. What is the meaning of खाली जगह भरो? Means fill ups. Okay, हम अभी खाली जगह भरेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे. We will fill in the blanks. First one, प्रेम डैश सिखाओ, प्रेम डैश सिखाओ. You can see in the poem and you can write the answer. प्रेम dash सिखाओ. Here I am given the answers also. Here also you can refer. प्रेम सदा सिखाओ. See here I am given answers for fill-ups and match it. For fill-ups, first one the answer is सदा. So प्रेम सदा सिखाओ. Next, dash तुम प्रदान करो, dash तुम प्रदान करो. Answer is मौका. मौका तुम प्रदान करो, मौका तुम प्रदान करो. नेक्स्ट, डैश सदा हम, डैश सदा हम. गुणवान सदा हम, गुणवान सदा हम. गुरु डैश बरसाओ, गुरु डैश बरसाओ. गुरु कृपा बरसाओ, गुरु कृपा बरसाओ. मैल सब डैश करो, मैल सब डैश करो. मैल सब दूर करो, मैल सब दूर करो. Okay students, so what is the answer for fill-ups is first one सदा, second मौका, third गुणवान, fourth कृपा, fifth दूर. Okay, so once again we'll read with the answers. प्रेम सदा सिखाओ, मौका तुम प्रदान करो. गुणवान सदा हम, गुरु कृपा बरसाओ. मैल सब दूर करो. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सही शब्द से जोड़ो. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं सही शब्द से जोड़ो. वी आर गोइंग टू मैच विद द करेक्ट मीनिंग्स. हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सही अर्थ के साथ जोड़ेंगे. वी विल बी मैचिंग विद द करेक्ट मीनिंग्स. ओके, हियर आई एम आंसर आई हैव गिवन, यू कैन रेफर. फर्स्ट वन, मैल. Male we have seen in the meaning section, yes or no? So male, what is the meaning of male is dirt. How you can read? See, first one answer is fourth. So first one answer is 1 2 3 4th. So the answer is dirt. Same, second one balwan. What is the answer? 1. So balwan, the answer is first one strong. Likewise you can see and write.
So what is the first one? Mel, dirt, balwan, strong, sada, always, mauka, chance, krupa, kindness. Okay students, again one time I will tell. Mel, dirt, balwan, strong, sada, always, mauka, chance, krupa, kindness. Okay students, next we'll see the activity related to this lesson. इस कविता से जुड़ी हुई कार्यकलाप को हम देखेंगे. हमें क्या करना है, हमें एक चित्र, भगवान के चित्र को लेकर हमें एक कागज़ पर चिपकाना है. हमें भगवान के सारे चित्र को इकट्ठा करके हमें एक पेपर पर और हमें एक कागज़ A4 शीट के कागज़ पर हमें उसे चिपकाना है. स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू इन एक्टिविटी, वी हैव टू कलेक्ट द pictures of God and paste it on a paper or A4 sheet. We have to paste it on a A4 sheet or a paper. So how we have to do, I will tell. See, I have done one exercise for you. I have shown here how you have to do. See, here you have to write as a topic Bhagwan ke Chitra. Here have to stick. Okay, you have to stick on the top of the paper or A4 sheet. कागज़ पर तुम्हें क्या लिखना है? भगवान के चित्र. On the top of the paper you have to give the heading भगवान के चित्र. Okay. So see, here I have taken and collected the pictures of God. यहाँ पर मैंने भगवान के चित्र को यहाँ पर दर्शाया है और यहाँ पर मैंने चिपकाया है. ऐसे ही आपको भी करना है. Likewise, you also have to take a paper or A4 sheet and you have to paste the pictures of God. How much you can get, how much you can collect, that much you can get and stick on the paper. नेक्स्ट वी विल सी द चैप्टर समरी इन इंग्लिश. हमने अभी अच्छी तरह से हिंदी में उस प्रार्थना को और उस कविता को अच्छी तरह पढ़ लिया है. तब हमें क्या करना है, हमें इसे अच्छी तरह अंग्रेज़ी में भी एक बार देख लेंगे. वी विल सी द चैप्टर समरी इन इंग्लिश ऑल्सो. So what is this chapter is all about? We know this chapter is all about prayer. Okay, so let's read together. In this chapter, prayer has been explained. Yes or no? Prarthana is explained fully. Okay. Why we should pray and what we should pray is explained. Yes or no? इस पार्ट में बताया है कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए. जी हाँ कि नहीं? हाँ. So we will be seeing why we should pray and what we should pray. So first explanation is, in this chapter prayer has been explained. Why we should pray and what we should pray is explained fully. So what we should pray? We should be strong. We should be strong. We should be good in all the aspects. We should be good in all the aspects. This has been taught in the lesson. Yes or no? Yes. So what we should pray? We should pray. We should be strong. We should be good in all the aspects. Okay, students. So we saw what we should pray. We should pray. We should be strong. We should be good in all the aspects. Now we will see why we should pray. Now what we will see? Why we should pray. Children should achieve big in their life. Yes or no? We should achieve big in our life. For that we have to pray daily to God. We have to do prayer daily. Yes or no? So that we can achieve big in our life. Next, prayer plays an crucial role in our life. If we pray to God, we will surely get success. Yes or no? If we pray to God, we will surely get success in our life.
So this lesson totally tells us the importance of prayer in our life. So this lesson totally tells us the importance of prayer in our life. तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज प्रार्थना की कविता को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए और हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, यह हमने आज पाठ क्रमांक 1 पाठ का नाम प्रार्थना इस कविता में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस पाठ में हमने गुणवान, धनवान, बलवान बनना है, यह हमने अच्छी तरह से आज पढ़ लिया है। तो मुझे विदा दीजिए बच्चे, आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।